Assalamu alaikum students. In previous lecture we have done question number 2 of 3.5. In this lecture we are going to solve question number 3. An army officer arranged 6900 soldiers in a square array and found that 11 soldiers were left. Find the number of soldiers in each row. First of all we have to understood what we have to do. हमें पहले समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब आप देखिए एन आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर ने 6900 सोल्जर्स एक स्क्वायर में अरेंज किए। स्क्वायर कैसा होता है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और ये मालूम हुआ कि उन सबको अरेंज करने के बाद 11 सोल्जर रह गए, मतलब स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं तो 11 सोल्जर्स उसमें रह गए। और जब 11 सोल्जर्स उसमें रह गए तो अब हमने क्या करना है। अब एक बात सुनिए आप मेरी, परफेक्ट जो होता है वो स्क्वायर ही होता है, यानी कि हमारे पास जो परफेक्ट होता है वो स्क्वायर ही होता है। लेकिन ये स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद भी 11 सोल्जर्स इसमें रह गए। तो अब हमने ये करना है कि हमने गिवन वैल्यू में से, गिवन सोल्जर्स में से 11 को करना है माइनस। क्यों माइनस किया बेटा हमने, क्योंकि 11 सोल्जर्स तो स्क्वायर में रहे ही नहीं और हमें क्या करना होता है, हमें तो निकालना होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रॉ। एक रॉ में कितने सोल्जर्स हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। आप कुछ सोचिए, अगर एक स्क्वायर है तो इसमें हमारे पास 4 वो हैं। अब ईच रॉ में जितने होंगे वो सब बराबर होंगे ना, क्योंकि स्क्वायर की तो चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो इसीलिए हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 11 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से 6, 8, 8, 9, ठीक है। अब आप देखें कि हमने जब इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6, 8, 8, 9 बच गया। फिर देखिए कि आर्मी ऑफिसर ने 6900 सोल्जर्स को अरेंज किया स्क्वायर एरे में। फिर ये मालूम किया कि भाई जो है वो 11 सोल्जर्स बच गए, स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया। हमें मालूम करने हैं नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रॉ। एक रॉ में कितने सोल्जर्स हैं ये चीज़ हमें मालूम करनी है। आप देखिए 11 सोल्जर्स रह गए थे, हमने उसमें से माइनस कर दिया। अब आप देखिए कि 6, 8, 8, 9 का जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला है बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, क्योंकि हमने बता दिया है कि हमने स्क्वायर में अरेंज किया है। तो 8 × 8 64, देखिए हमने पेयरिंग बनाई थी, ठीक है, ऊपर से 4 रिमाइंडर बचा था। सेकेंड पेयर के लिए 89, 1 8 और 8 16 आ गया। 16 को जब हमने 3 से किया 163 × 3, ये बना 489। यानी कि अब आप मुझे बताइए एक रॉ में कितने सोल्जर्स हुए, एक रॉ में बेटा 83 सोल्जर्स हुए, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन होमवर्क था, बट आई एक्सप्लेन यू, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको समझने में, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, what least number should be added to 410800 to make it a perfect square। अब आप देखिए बेटा कि आपके पास इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा छोटा नंबर है जो हमें ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐड। बेटा आपको अगर याद हो, परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए इसका मीन्स है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि आप अब प्रैक्टिस में हैं, अब आप इसमें देखिए कि आपको ये उसी तरह सॉल्व करना है। देखिए लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर में चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो हम ऐड करें इसमें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको याद है पहले के क्वेश्चन में कहा गया था ऐसा क्या है जो सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास रिमाइंडर ख़त्म करना है तो रिमाइंडर देखिए, अगर आप देखिए +1 है तो -1 करूँ तो वो ख़त्म हो जाता है, मुझे रिमाइंडर को ख़त्म ही करना है। तो एडेड का मतलब है अगर मैं ऐड करूँगी तो ये नंबर
परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। मैं क्या करूँगी कि कोई जो रिमाइंडर है वो माइनस में आना चाहिए, इस माइनस को मैं प्लस मतलब माइनस टर्म को मैं प्लस टर्म में ऐड करूँगी, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी कि अब आप खुद देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो बड़ा नंबर लिया है। देखिए आप, यहाँ पर मैंने बड़ा नंबर लिया है। क्यों लिया है मैंने बड़ा नंबर? बड़ा नंबर लेने की रीज़न सिर्फ इतनी सी है क्योंकि मुझे जो है वो रिमाइंडर नेगेटिव में चाहिए था। रिमाइंडर नेगेटिव में इसलिए चाहिए था। देखिए अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब आपको कहा गया था कि रिमाइंडर हमें व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जब सब्ट्रैक्टेड की बात हुई थी तो रिमाइंडर किस में आया था? पॉजिटिव में आया था। जब एडेड की बात हुई है तो रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने जो है वो बड़ा नंबर लिया है, बड़ा नंबर लिया है। यानी आप देखिए नीचे बड़ा नंबर नहीं आता। जब बड़ा नंबर आ जाता है, इससे बड़ा नंबर आ जाता है तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगा। आप 27600 को माइनस कीजिए 28329 में से। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जो है वो अगर मैं लिखूं कि 5 - 11 तो आएगा आंसर में -6। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ है। ठीक है, इसमें भी माइनस बड़े नंबर के साथ है, इसलिए मेरे पास रिमाइंडर आ गया 729। ठीक है, ये सब होमवर्क था लेकिन मैंने आपको बता इसलिए दिया क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में तो आप इस तरह से करिए। फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर परफेक्ट स्क्वायर के लिए 0 होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर एक चीज़ नेगेटिव में है तो अगर -729 है, ये बिल्कुल ऐसी बात है, अगर +1 है तो मैं माइनस कर दूँ, -729 है, इसमें मैं +729 कर दूँ तो रिमाइंडर क्या हो जाए? 0। देखिए कंक्लूजन हम ज़रूर लिखते हैं। कंक्लूजन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि कंक्लूजन का पूरा एक नंबर होता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 729 शुड बी एडेड टू 410800 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी क्या मतलब कि -729 रिमाइंडर है, अगर मैं इसमें +729 ऐड कर दूँ तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 729 शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि 7 हो, 3 2 6 हो तो रिमाइंडर 1 है। ठीक है, 1 रिमाइंडर है तो मैं इसमें से माइनस कर दूँगी, और अगर ये इस तरह से होता तो ये -1 रिमाइंडर बचता, -1 रिमाइंडर बचता तो मैं इसको ऐड कर देती। देखिए माइनस में रिमाइंडर बचा है तो मैंने इसे ऐड कर दिया। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का लीस्ट नंबर बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। जब ग्रेटेस्ट की बात होती है, बड़े की बात होती है, तो मैंने क्या किया था, जब बड़े की बात होती है तो मैंने उसमें सबसे बड़े, देखिए जो नंबर्स होते हैं ना वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, बाकी सब तो 2 डिजिट्स नंबर हो गए ना। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो सबसे छोटा नंबर 0 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का ऐसा लीस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो वो 1000 है। क्यों है 1000? क्योंकि बेटा अगर मैं 4 0 ले लूँ तो 4 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो कोई नंबर ही नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। इसीलिए मैंने 3 0 लिए और एक मैंने 1 ले लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप 4 1 ले लीजिए। देखिए अगर अब मैं 4 1 लेती हूँ तो उसमें क्या होता है कि उसमें आंसर डिफरेंट आएगा और थोड़ा आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट का छोटा नंबर जो हमने अज्यूम करना है, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट वो 1000 है। ठीक है, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, मतलब इससे छोटा जो नंबर होगा वो 3 डिजिट्स में होगा, 4 डिजिट्स में नहीं होगा। अब देखिए 1000 है, यहाँ पर मैंने पेयरिंग कर लिया, उसी तरह से किया, 3 3 9 1 रिमाइंडर आया। सेकेंड स्टेप के लिए मैंने 00 कर लिया। अब आप देखो कि मैं 61 1 भी कर सकती थी, मैंने इसमें 62 × 2 124 आ रहा है, बड़ा आ रहा है। बिल्कुल इस क्वेश्चन वाली बात हुई है कि बड़ा आ रहा है। ठीक है,
मैंने इसको ऐसे इसलिए किया है क्योंकि आप देखिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। रिमाइंडर अगर आप देखिए, रिमाइंडर अगर नेगेटिव में आता है तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐड कर दूँगी, और ऐड करने से मुझे 4 अगर मैं रिमाइंडर पॉजिटिव में निकालती हूँ ना बेटा, तो अगर मैं 1000 में से कोई नंबर माइनस करूँगी तो वो 4 डिजिट का रहेगा ही नहीं, वो 3 डिजिट का बन जाएगा। देखिए ना 1000 है, 1000 में से मैं कुछ भी माइनस करूँ, कुछ भी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर बचता, अगर आपको याद हो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है उससे मैं पॉजिटिव रिमाइंडर को मैं सबट्रैक्ट करती हूँ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर बचता तो मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ता, और अगर मैं 1000 में से कुछ सबट्रैक्ट करूँगी तो वो तो 4 डिजिट का नंबर रहेगा ही नहीं, वो तो 3 डिजिट का बन जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने रिमाइंडर को नेगेटिव ले लिया, कि नेगेटिव जो रिमाइंडर होता है उसे तो हम ऐड करते हैं आंसर में, उसे तो हम ऐड करते हैं आंसर में, इसीलिए मैंने रिमाइंडर आपके पास नेगेटिव ले लिया। अब आपको समझ में आया यहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव क्यों लिया गया? इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न यही है क्योंकि आप रिमाइंडर को अगर पॉजिटिव हो तो आप सबट्रैक्ट करते हो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर होता तो मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ता, और सबट्रैक्ट करने के बाद ये 4 डिजिट का नहीं रहता। ठीक है, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी 0। 24 बचा था माइनस में, क्योंकि जब हम बड़ा नंबर ले लेते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, जैसे मैंने आपको पीछे करके दिखाया था। फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर 0 बनाने के लिए अगर माइनस में है तो मुझे इसमें ऐड करना है। ठीक है, अगर माइनस रिमाइंडर होता है तो हम क्वेश्चन में ऐड करते हैं, और अगर प्लस रिमाइंडर होता है तो क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब मैंने इसे -24 है तो +24 होता तो रिमाइंडर 0 हो जाता ना, तो बस ये +24 मैंने क्वेश्चन में ऐड करा, ये बना 1024। कंक्लूजन के जो है वो आपके पास एक नंबर है 1024 इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is a perfect square. 1024 is the least number of 4 digits which is a perfect square. Okay, love students, 3.5 end here. I hope you all understood the concept behind it.